हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्सप्लोर विथ अभिषा में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं PUC या PUCC के बारे में। तो इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और बहुत सारे कंफ्यूजन है। तो आज हमारे पास जितनी भी जानकारी है वो हम सब आपके लिए कलेक्ट करके लाए हैं और हम कोशिश करेंगे कि ये सारी जानकारी आपको दें और ये सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। तो PUC क्या है? तो लोग PUC या PUCC बोलते हैं, जो कि पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट है, जो कि एक जो प्रदूषण जांच केंद्र एजेंसी है, जो कि आजकल अधिकतर पेट्रोल पंप पे मिल जाएगी, वो इशू करती है। तो ये क्या है और ये क्यों ज़रूरी है? तो जैसा कि हमने बताया कि ये पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट है, तो पॉल्यूशन का जो लिमिट है उसको मतलब रिस्ट्रिक्ट करने के लिए और एक लेवल में वो रिलीज हो, उसका जो पॉल्यूशन का इमिशन लेवल है वो एक पर्टिकुलर लेवल पे रिलीज हो, जिससे कि हमारे इन्वायरमेंट को हार्म नहीं पहुंचे। इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो बहुत सारा कंफ्यूजन तब आता है जब कुछ लोग बोलते हैं कि न्यू व्हीकल्स को एक साल तक 1 ईयर के लिए PUC सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि BS6 इंजन है तो PUC सर्टिफिकेट आपको चाहिए ही नहीं। तो ऐसे ही बहुत सारा प्रॉब्लम हमारे साथ भी था, क्योंकि हमें भी बहुत सारा कंफ्यूजन था। तो हमने बहुत जगह से कलेक्टिवली इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, तो आज हम वही इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आपके पास PUC सर्टिफिकेट नहीं है तो मोटर एक्ट है वो अभी बहुत ही स्ट्रिक्ट हो गया है, और आपके पास अगर PUC सर्टिफिकेट नहीं है तो उसके लिए आपको 10,000 तक का जुर्माना लग सकता है। 10,000 तक मतलब 10,000 के अंदर कुछ भी अमाउंट आपको लग सकता है। तो आइए बात करते हैं PUC सर्टिफिकेट ज़रूरी है न्यू व्हीकल्स के लिए या नहीं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी एल्ट्रोज को अभी 1 ईयर हुआ है। तो हमें जब हमने एल्ट्रोज लिया था तो उसको हमने बुकिंग लास्ट ईयर सितंबर में करवाया था, तो अभी 1 ईयर हुआ है। और जो लोग हमारे चैनल पे रेगुलरली विजिट करते हैं उनको पता होगा कि हम बहुत सारे प्लेसेस ट्रैवल करते रहते हैं। रिसेंटली आपने देखा होगा कि हम लोग हरिद्वार गए थे, और हम लोग यूपी से फिर झारखंड ट्रैवल किए, झारखंड से बिहार, बिहार से यूपी, और ये सब प्लेसेस पे ट्रैवल करते रहते हैं। तो हमारे पास सारा सर्टिफिकेट होना काफ़ी ज़रूरी होता है, और स्पेशली तब तो और भी ज़रूरी होता है जब आप दूसरे स्टेट में और अलग अलग प्लेसेस पे ट्रैवल कर रहे हैं। तो जैसा कि सभी लोगों को कंफ्यूजन था कि जो न्यू व्हीकल है तो 1 ईयर तक PUC सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम लोगों ने बहुत सर्च किया, लेकिन ऐसा कोई हमें मोटर एक्ट वाला लेटर नहीं मिला जो कि इसको सिग्निफाई करे। तो हम लोगों ने सर्विस सेंटर में कांटेक्ट किया। सर्विस सेंटर में जब हमने कांटेक्ट किया तो सर्विस सेंटर वालों ने बताया कि आपका PUC सर्टिफिकेट 6 मंथ्स तक वैलिड था, और 6 मंथ्स के बाद आपको फिर से करवाना होगा, क्योंकि हमने परिवहन ऐप में भी चेक किया था तो उसमें भी हमें कुछ भी नहीं शो कर रहा था। तो इसके बाद हम लोग जैसा कि हमने बताया कि हम ट्रैवल करते रहते हैं, तो हम और भी दूसरी जगह पे कुछ गाड़ियां वगैरह देखने गए थे, तो वहाँ के सर्विस सेंटर पे भी चेक किए, तो उन लोगों ने भी यही बात बताई कि अगर आपका परिवहन ऐप में शो नहीं कर रहा है तो आपको PUC सर्टिफिकेट लेना होगा। और कुछ लोगों का ये भी कहना होता है कि अगर आपने BS6 इंजन अगर आपका अभी रिसेंटली परचेज किया है आपने, अगर आपका व्हीकल, तो वो BS6 इंजन होगा तो आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। और आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे लोगों ने अपोज भी किया था कि हमने BS4 से BS6 में स्विच किया। इट मीन्स अब हमें PUC सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि BS6 को लॉन्च किया गया है बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर। तो अगर इतने सारे चीज़ों को ध्यान में रखकर लॉन्च किया गया है कि वो इमिशन अंडर कंट्रोल होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पर अभी हम सिर्फ इमिशन के बारे में बात करेंगे।
तो अगर इमिशन अंडर कंट्रोल होगा और उसी पर्पज से BS6 लॉन्च हुआ है तो हमें सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। और अगर कोई भी BS6 इंजन वाला व्हीकल अगर पोल्यूशन इमिट कर रहा है तो उसके लिए मैन्युफैक्चरर को क्वेश्चन करना चाहिए, क्योंकि जिस पर्पस से आप लोगों ने इसको डिजाइन किया है अगर वो पर्पस मीट नहीं कर रहा है, इट मीन्स देयर इज सम मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट एंड मैन्युफैक्चरर हैज टू आंसर दिस। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास गाड़ी है तो आपको PUC सर्टिफिकेट बनवाना होगा। तो हम लोग PUC सर्टिफिकेट जब यूपी में थे तब हम लोग वहाँ पर जो प्रदूषण जांच केंद्र था वहाँ पर हम लोग गए और वो उन लोगों ने जो गैस एनालाइजर होता है उससे आपको PUC सर्टिफिकेट जनरेट करके देंगे। तो ये क्वेश्चन कि आपका व्हीकल न्यू है, आपको 1 साल के अंदर PUC सर्टिफिकेट बनवाना है या नहीं, तो बहुत सारे जो प्रदूषण जांच केंद्र वाले हैं उन लोगों ने बोला कि आपको बनवाना पड़ेगा, क्योंकि अगर कहीं पे आपसे क्वेश्चन किया जाता है, अगर ट्रैफिक पुलिस आपसे क्वेश्चन करता है तो आपके पास कुछ प्रूफ नहीं होगा शो करने के लिए, और आपके पास कुछ वैसा मोटर एक्ट के तहत जो नियम है अगर उसका आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको 10,000 तक जुर्माना लग सकता है। इसलिए अगर आपके पास PUC सर्टिफिकेट नहीं है तो आप PUC सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ प्लेस आप कहाँ पे हैं। जरूरी नहीं है कि आपने अगर झारखंड से गाड़ी परचेज की है तो आपको झारखंड से ही PUC सर्टिफिकेट बनवाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कहीं से भी PUC सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं और वो PUC सर्टिफिकेट वैलिड होगा, क्योंकि उसमें जहाँ से आप बनवा रहे हैं उसका स्टैम्प लगा होगा, वहाँ के बारे में मेंशन किया हुआ होगा और साथ में उसकी वैलिडिटी भी मेंशन की हुई होगी। तो देखिए हमने ये यूपी से बनवाया था PUC सर्टिफिकेट, संचेतना केंद्र बाबतपुर वाराणसी यहाँ पे लिखा है। तो इसको हमने, ये जो देख सकते हैं आप, ये हमने 1 ईयर के लिए बनवाया था और 1 ईयर के लिए हमें इसको बनवाने में 100 रुपीज लगा। तो मेरा सजेशन, मेरा ओपिनियन ये है कि अगर आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है प्रॉपर, आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है जो कि ये सिग्निफाई करते हैं कि न्यू व्हीकल है, तो आपको PUC सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, तो बेस्ट ऑप्शन एंड टू बी ऑन सेफर साइड आपको PUC सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए, क्योंकि इसका फाइन जैसा कि मैं बोली 10,000 तक है जुर्माना। और हमने जो 1 साल के लिए ये PUC सर्टिफिकेट बनवाया है इसको बनवाने में हमें कॉस्ट लगा है 100 रुपीज। 70 रुपीज इसका एक्चुअल कॉस्ट है और बाकी वो GST वगैरह सब ऐड करके हमें 100 रुपीज लगा है। 100 रुपीज में हमने 1 ईयर के लिए PUC सर्टिफिकेट बनवा लिया है। तो ये जो क्वेश्चन था तो उसका तो हमें प्रॉपर आंसर नहीं मिला, इसलिए हमने सोचा कि चलो ये PUC सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, क्योंकि ये परिवहन ऐप में भी शो नहीं कर रहा था और अलग अलग शोरूम से हमें अलग अलग आंसर्स मिल रहे थे, अलग अलग लोगों से पूछने पे अलग अलग आंसर्स मिल रहे थे और प्रदूषण जांच केंद्र वाले हमें बता रहे थे कि आपको बनवा लेना चाहिए। और हम लोग हमेशा ट्रैवल करते रहते हैं, तो अगर अपनी गाड़ी लेकर अपने जहां से आपने परचेज किया है वहां से अगर कहीं बाहर जा रहे हो तो ज्यादा चांस होता है कि आपको कहीं भी रोककर आपका डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, क्योंकि अगर वो उनके स्टेट का व्हीकल नहीं होता है तो वो नंबर से आइडेंटिफाई करते हैं और वो चेक करते हैं। तो इसलिए भी हमने PUC सर्टिफिकेट बनवा लिया। तो अगर आप भी कंफ्यूजन में हैं और अगर आपको भी प्रॉपर जानकारी नहीं मिल रही है तो बेस्ट ऑप्शन यही होगा कि आप ये सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। और इसके बारे में जो मोटर एक्ट है उस पर हमने सर्च करने की कोशिश की पर हमें नहीं मिला। अगर आप लोगों में से किसी को पता है कि वो किस सेक्शन के अंडर मेंशन किया हुआ है, अगर आपके पास जानकारी है तो आप हमें कमेंट में मेंशन कर दीजिए, ताकि ये इन्फॉर्मेशन हम और भी लोगों के साथ शेयर कर सकें। लेकिन हमने बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट किया यहाँ पे, लेकिन हमें वो प्रॉपर सेक्शन जो है वो नहीं मिला जहाँ पे ये मेंशन किया हुआ रहे। तो हमने तो PUC सर्टिफिकेट बनवा लिया, बनवाने में सिर्फ 100 रुपए लगे और अगर फाइन होगी तो वो पता नहीं कितना लेंगे, वो डिपेंड करता है कौन सा ट्रैफिक पुलिस आपको रोका है, कौन सा स्टेट है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आप समझ सकते हैं।
तो ये बेटर ऑप्शन होगा कि आप भी PUC सर्टिफिकेट बनवा लें। तो ये जो होता है वो गैस एनालाइज़र के थ्रू चेक करते हैं। उसमें आपका कैमरा के हेल्प से आपके गाड़ी का नंबर भी कैप्चर करते हैं और उसमें सब कुछ मेंशन होगा। तो अच्छा होगा कि आप भी बनवा लें और आप भी अपना डॉक्यूमेंटेशन पूरा प्रॉपर रखें ताकि फर्दर आपको कोई भी परेशानी ना हो, क्योंकि इसका अभी तक तो कोई एग्जैक्ट प्रॉपर आंसर नहीं मिला है। तो जो लोगों के पास BS4 BS6 इंजन है उनको तो वैसी कोई परेशानी नहीं होगी। तो और एक और बात बता दूं कि जो पुराने व्हीकल्स हैं उनको तो बहुत ही ज़रूरी है अपना चेक करवाना, क्योंकि एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न ये हमारे भी जिम्मेदारी बनती है कि हम जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो हम इन्वायरमेंट को कुछ भी हार्म ना पहुंचाएं। तो हमें तो चेक करवाना ही चाहिए। तो क्या होता है, अगर PUC टेस्ट अगर आपने अपने व्हीकल का करवाया तो अगर वो उसका जो इमिशन लेवल है वो उनका जो थ्रेशोल्ड है उसके बाहर आ जाता है तो क्या होता है। तो अगर ऐसा होता है तो जो जांच केंद्र वाले हैं वो सिर्फ 24 आवर्स के लिए आपको एक सर्टिफिकेट निकाल कर देंगे, जो कि सिर्फ 24 आवर्स के लिए वैलिड होगा। और उस 24 आवर्स के अंदर आपको अपनी गाड़ी को सर्विस के लिए ले जाना है। वहाँ पे जो भी चीज़ें करते हैं, इंजन ऑयल चेंज, एयर फिल्टर चेंज वगैरह जो भी वो करते हैं सर्विस सेंटर वाले, वो सब चीज़ें वो फिर से पूरा गाड़ी की सर्विस कर देंगे। और सर्विसिंग करने के बाद आपको दोबारा प्रदूषण जांच केंद्र में जाना होगा और वहाँ पे फिर से वो इमिशन लेवल चेक करेंगे और आपका इमिशन लेवल पोस्ट सर्विस अगर सही आता है तो आपको वो सर्टिफिकेट जनरेट करके देंगे कि नाउ योर व्हीकल इज फिट एंड आप आराम से फिर चला सकते हैं। तो BS4 और BS6 में तो अभी ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि आपका जो इमिशन लेवल है वो थ्रेशोल्ड के बाहर जाए। तो ये जो जानकारी जो लास्ट में हमने दी वो पुरानी गाड़ियों के लिए थी। तो आई होप आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।